हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करेंगे 12 प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर। जाके आप उसको विजिट करके देख सकते हैं। हमारा ज्योग्राफी और हिंदी इस समय चल रहा है, ठीक। और हमारा क्रॉनिकल का आपका करंट अफेयर भी हम इस पैरेलल में चला रहे हैं, ठीक है। तो चलिए जाके आप वहाँ पर विजिट करके देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे 60 क्वेश्चन लाए हैं, 61 क्वेश्चन है। तो ये 61 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे वही क्वेश्चन होंगे जो लोक सेवा आयोग द्वारा प्रीवियस ईयर में सभी पूछे गए हैं। तो आपके पेपर में आने की यहीं से संभावना होती है। हर बार पेपर में ये रिपीट होता है, आप बताएंगे। हाँ, एक बार प्लीज़ आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। देखिए, आवेशित का विलोम शब्द क्या है। तो आवेशित का विलोम शब्द वहाँ आएगा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर चीज़ आपको क्लियर किया जाएगा। तो आवेशित का क्या हो जाएगा, अनावेशित हो जाएगा। अब देखिए लिखने का तरीका कैसे लिखा गया है, नहीं तो वहाँ पर ऐसे लिख देगा अनवेशित, ठीक है। एक अनवेशित लिख देगा, एक अनावेशित लिख देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो प्लीज़ ये सब मत लगाइएगा ये, ठीक है। तो आवेशित का क्या होता है, अना होता है वेशित। अनावृष्टि का क्या होता है, तो वृष्ट। तो जैसे आवेशित का अनावेशित हो जाता है, वैसे वृष्ट का अनावृष्ट हो जाता है। तो क्या होता है, यही पीछे वाला ले लेते हैं थोड़ा सा इसको। तो ये क्या होता है, वृष्ट, ठीक है, याद रखिएगा। ये वृष्ट में अगर अनावृष्ट लग देंगे तो इसका विलोम हो जाता है, ठीक है। तो आवेशित का अनावेशित, वृष्ट का अनावृष्ट, ठीक है। देखिए अनाश्रित, वैसे अनाश्रित ये भी बना है। तो अनाश्रित क्या हो जाएगा, आश्रित, ठीक है। लिख दीजिए आश्रित, ठीक है। तो अनाश्रित में आश्रित हो जाता है और अनावृष्ट में वृष्ट हो जाता है, आवेशित में अनावेशित हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हम चारों ऑप्शन करवाते हैं, जो मतलब रहता, अब जिसका नहीं बनता उसका क्या बनाएंगे, ठीक है। तो जिसका बनता सब कुछ हम हर चारों ऑप्शन करवाते हैं। 60 क्वेश्चन में देखिए लगभग 200 क्वेश्चन हो जाता है। पश्चात शब्द का विलोम बताइए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, पश्चात शब्द का विलोम बताइए। वीडियो पॉज करके बताइए कौन सा इसमें सही होगा पश्चात का विलोम। तो पश्चात का विलोम होगा पौरसत्य। अब देखिए लिखा कैसे जाएगा, ये देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। पापे औक मात्रा पौ, रा आधा सा तय, ठीक है, पौरसत्य, ठीक, आधा सा तय, पौरसत्य लिखा जाएगा, ठीक है। पौरसत्य लिखा जाएगा पश्चात का विलोम शब्द। ये वीडियो आर ओ के लिए और एपीएस की जो वैकेंसी आई है उसमें भी आपका विलोम शब्द आता है, वहाँ भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पौर सत्य इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अर्जन शब्द का विलोम बताइए। जो अर्जन शब्द होता है उसका विलोम बताइए क्या होता है। तो अर्जन मतलब क्या, अर्जन मतलब कोई चीज़ हम अपने अंदर लेते हैं, कोई चीज़ हम इकट्ठा करते हैं। अब जब कोई चीज़ इकट्ठा करते हैं तो वो हो गया। और जो कोई चीज़ व्यय करते हैं, जैसे पैसा हम इकट्ठा करते हैं, कभी पैसा व्यय करते हैं, तो वो क्या होता है, व्ययन। तो अर्जन का विलोम क्या हो जाएगा, व्ययन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अर्जन का विलोम व्ययन हो जाएगा। अर्जित का विलोम क्या हो जाएगा, ये भी अर्जित, ये भी इकट्ठा करने वाला है। तो अर्जित का विलोम क्या होता है, अनार्जित, याद रख लीजिए, अनर्जित। तो अनर्जित होता है इसका अर्जित का विलोम। अवर्जन का व्ययन होता है, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी गलतियां हो सकती है वहाँ पे, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये विलोम शब्द सिंपल है तो इसको क्या, ठीक है। तो इसका ये हो गया। अमृत का क्या होता है, तो अमृत का हम जानते हैं क्या होता है, विष होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। अनर्थ का क्या होता है, तो ना अगर हटा देंगे तो अर्थ बन जाएगा, तो अनर्थ का अर्थ हो जाता है। तो जो अर्थ होता है उसका मीनिंग होता है, जो अर्थ नहीं होता वो अनर्थ होता है, मतलब जो बेकारी होता है। तो अर्जित का अनर्जित हो जाता है। आप
अमृत का विष हो जाता है, अर्जन का व्ययन होता है। अब देखिए कैसे याद करेंगे, यहाँ पे अर्जित अर्जन में कंफ्यूज अगर हो जाइएगा, देखिए यहाँ पे लास्ट में ता है, ता है, यहाँ पे भी देखिए लास्ट में ता है, तो अनार्जित ये हो जाता है, अर्जित लिखिए, इसके बाद अनर्जित लिखिए। यहाँ पे लास्ट में ना है, तो यहाँ पे भी लास्ट में ना है, तो अर्जन व्ययन। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, नहीं तो इसमें दोनों में कंफ्यूज होने का डर रहता है वहाँ पे। कथित शब्द का विलोम बताइए। कथित, तो कथित शब्द का विलोम क्या होगा, आई होप बता दिए होंगे आप, अकथित होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कथित शब्द का विलोम अकथित होता है। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द अच्छा है, अकथ्य क्या होता है, अकथ्य, तो अकथ्य का विलोम क्या होता है, कथ्य। याद रखिएगा, अकथ्य का विलोम होता है कथ्य, ये इसी का है, ये देखिए यहाँ पे इसका जा रहा है, इसका ये हो रहा है। कथनीय का क्या होता है, कथनीय, तो इसमें भी छोटा आ लगा दीजिए, अकथनीय। ठीक है, अगर जिनको स्लो लग रहा होगा प्लीज़ तेज करके देख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परछन्न शब्द का, परछन्न बेरोजगारी आप पढ़े होंगे कहाँ पे, ये इकोनॉमिक्स में, तो परछन्न बेरोजगारी पढ़े होंगे। तो परछन्न मतलब होता क्या है, परछन्न बताइए। परछन्न माने हिंदी में होता है ढका हुआ, याद रखिएगा, ढका हुआ। ढका हुआ को क्या कहते हैं, परछन्न कहते हैं। अब देखिए, जो मतलब जो ज्ञात ना हो, मतलब जो छुपाया हुआ, तो उसे परछन्न कहते हैं। छुपी बेरोजगारी नहीं होता, छुपी बेरोजगारी, तो इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम होगा प्रतिपन्न, मतलब अवगत, ज्ञात हो जो, तो इसके मतलब होता है ज्ञात या अवगत। ठीक है, तो मीनिंग भी याद रखिएगा, अवगत। ठीक है, तो अब प्रतिपन्न मतलब ज्ञात हो, अवगत हो, परछन्न मतलब जो ढका हुआ हो, छुपी हुई, ठीक है, छुपा हुआ हो। गौड़ का क्या होता है, तो गौड़ जैसे जहाँ मोदी जी जाते हैं वो प्रमुख होते हैं किसी मंच पे, और कुछ लोग जो छोटे नेता होते हैं वो गौड़ होते हैं, तो उनके सामने, तो ये प्रमुख का गौड़ हो जाएगा। ठीक है, आ प्रतिबद्ध क्या होता है, तो आ हटा दीजिए, बन गया प्रतिबद्ध। प्रतिबद्ध कैसे लिखा जाएगा देख लीजिए। ठीक है, प्रत्यक्ष का क्या होता है, तो इसका भी आ लगा दीजिए, आ प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, आ प्रत्यक्ष, सॉरी छोटा आ प्रत्यक्ष। ठीक, तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपशकुन का। ठीक है, अपशकुन का क्या होगा, आप अपशकुन का विलोम बता दीजिए, अपशकुन का विलोम क्या होता है। तो अपशकुन लिखा गया है, तो अप हटा दीजिए ये, तो शकुन हो जाएगा। तो अपशकुन का विलोम क्या हो जाता है, अपशकुन का शकुन हो जाता है। पाप का पूर्ण हो जाता है, पाप का क्या होता है विलोम, पूर्ण हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, नहीं तो आशकुन, अप का आशकुन मत लगाइएगा, अपशकुन का शकुन लगाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सगुण का विलोम बताइए, सगुण का विलोम। तो देखिए सगुण का विलोम क्या होता है, तो सगुण है, तो यहाँ लिख देता हूँ अगर नहीं दिख रहा होगा, सगुण पूछा है, ये देखिए सगुण, सगुण का पूछा है विलोम, यहाँ लिखा गया अवगुण, अवगुण, यहाँ लिखा गया दुर्गुण, तो ये दुर्गुण लिखा गया। अब दुर्गुण का अगर विलोम पूछ रहा है, तो दुर्गुण का विलोम क्या हो जाएगा, दुर्गुण का सद्गुण होता है, याद रखिए, दुर्गुण का सद्गुण होता है। ठीक है, दुर्गुण का सद्गुण होता है, सद्गुण याद रखिए, गलत लिख दिया हूँ, सद्गुण। ठीक है, सद्गुण, तो दुर्गुण का सद्गुण होता है। अवगुण का क्या होता है, तो कहते नहीं ये बहुत अवगुणी लड़का है, मतलब कहते नहीं ये अवगुणी लड़का है ये बहुत, तो जो अवगुणी लड़का होता है, एक गुणी लड़का होता है, तो ये अवगुण का गुण हो जाएगा। ठीक है, और इसका सगुण का निर्गुण होता ही है। देख लीजिए निर्गुण लिखा कैसे जाता है, नहीं तो आप बर्तन ही गलत कर दे, निर्गुण है, तो निर्गुण, तो इसको ये कर दीजिए, बस हो गया आपका सही। ठीक है, तो अवगुण, सगुण का निर्गुण होता है, दुर्गुण का सद्गुण होता है, और अवगुण का गुण होता है। प्रभावी का विलोम नहीं है, जो प्रभावी का विलोम नहीं है वो कौन सा है,
इसमें बताइए, ये लिखा गया है निष्प्रभावी, ये प्रभाव शून्य या अप्रभावी, तो ये आपका नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, सिंपल ही क्वेश्चन आया था। तो अप्रभावी, प्रभावी का विलोम, विलोम जैसे कोई चीज़ प्रभावी होती है तो ये कहते हैं नहीं प्रभावी। या निष्प्रभावी, निस मतलब लग जाए तो वो भी नहीं, ना के बराबर। प्रभाव और शून्य यहाँ आ गया है तो मतलब वो भी शून्य हो गया। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ बताना ही नहीं था। ठीक है, अश्लील का विलोम बताइए, अश्लील का, अश्लील का विलोम आया है क्वेश्चन 2014 में। बताइए अश्लील का विलोम क्या होगा। तो अश्लील का विलोम होगा सलील, तो छोटा आ हटा दीजिए, सलील हो जाएगा। ठीक है, तो अश्लील का क्या हो जाएगा, सलील। कैसे लिखा जाएगा, सलील। कभी भी सलील ऐसे मत लिख दीजिएगा। ठीक है, मेंस में तो लिखने का भी आता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिस में करवाता हूँ, ताकि जैसे पीसीएस का मेंस देंगे तो वहाँ पे लिखने का आता है, पर्यायवाची वो सब। ठीक है, तो प्लीज़ आप लिखने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको मेंस भी देना है। तो अगर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो क्या होगा, अश्लील को सलील बोलते हैं। कैसे लिखा जाता है, सलील। ठीक है, तो यही होता है अश्लील का सलील। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुखर का बताइए, मुखर का, मुखर का विलोम बताइए, मुखर का विलोम क्या होगा। तो मुखर जो होता है तो बहुत कहते नहीं, बहुत मुखर लड़का है ये, या बहुत मुखर लड़की, मतलब बहुत बोलती है, बोलता है। ठीक है, तो ये जो मुखर, जो कुछ लोग मौन बहुत होते हैं। ठीक है, तो मौन होना नहीं चाहिए, हमेशा बातें करना चाहिए, इससे हमारा हेल्थ सही रहता है। ठीक है, तो हमेशा बात, हमेशा जब मौन रहेंगे आप तो आप सोचेंगे, उससे आपका शरीर का मतलब बैलेंस बिगड़ेगा। अगर आप बोलेंगे तो आप सोचेंगे नहीं, तो आपका अच्छा रहेगा शरीर। तो मुखर का क्या होगा, मौन होगा विलोम। ठीक है, मुखर का मौन होगा। मूक का क्या होता है, तो ये भी इसी से रिलेटेड है। मूक का वाचाल, बहुत बार पूछा गया है, मूक का क्या होता है, वाचाल होता है। ठीक है, मोम का क्या होता है, मोम मतलब जो पिघला होता है। तो पत्थर क्या पिघला वाला होता है ना, नहीं, पत्थर होता है इसका, पत्थर। मोम का पत्थर होता है। मोछ का क्या होता है, मोछ, तो जैसे कहते हैं नहीं, इनको मोक्ष प्राप्त हो गई, तो मोक्ष प्राप्त हो गई क्या, उनको बहुत खुशी मिल गई है। तो अगर जिसको खुशी नहीं मिलती उसको क्या कहता है, वो बंधन में रहता है। याद रखिएगा, वो बंधन में रहता है जो उसको खुशी नहीं मिलती। तो मुखर का आपका मौन होता है, मोक्ष का बंधन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बंधन। मूक का वाचाल होता है। और मोम, जो बत्ती जलाते नहीं है वहाँ पे, दीपावली आती है जब, ठीक, या घर में लाइट नहीं हो जा रहती तब जला देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, मोम। उसका क्या, पत्थर होता है। याद रखिएगा, सुने पहली बार होंगे। ठीक है, मोम का पत्थर। चलिए देखिए, मूक का विलोम क्या होगा, मूक का जो विलोम होगा वही। तो अभी हम बताए हैं मूक का क्या होगा, वाचाल। ठीक है, याद रखिएगा, मूक का क्या होता है, वाचाल। ठीक है, तो मूक का वाचाल याद रखिएगा। मोम का क्या बताए थे हम, मोम का आपका पत्थर बताए थे। ठीक है, तो मोम का पत्थर बताए थे। और वो ये इसका क्या बताए थे, पाश्चात्य। ये कठिन था, तो एक बार लिख देते हैं, पाश्चात्य। ठीक है, जिसका क्या बताए थे, इसका बताए थे पौरसत्य। लिख याद रखिए, पौर आधा सा आधा त ये, पौरसत्य। ठीक है, तो पौरसत्य, पाश्चात्य का पौरसत्य विलोम होता है। याद रखिएगा, पाश्चात्य का पौरसत्य विलोम होता है। और क्या बताए थे, अर्जन का बताए थे, अर्जन। ठीक है, अर्जन का, अर्जन का क्या होता है, व्ययन, व्ययन होता है। ठीक है, तो अर्जन का व्ययन होता है। कथित का कथित होता है। एक याद रखिए, परछन्न बेरोजगारी बताए थे, परछन्न। परछन्न का क्या बताए थे, परछन्न का प्रतिपन्न बताए थे, प्रतिपन्न, परछन्न का प्रतिपन्न। देखिए सब आपको याद करवा दिया। तो हमारे क्लास की यही खासियत रहती है, हम टाइम नहीं देखते, हम याद भी, पीछे वाला याद भी करवाते चलते हैं। ठीक है, विपन्न का क्या होगा, विपन्न। अभी इसमें 2-3 लेक्चर अभी और आएगा, लगभग हम 1000 क्वेश्चन लगभग करवा ही देंगे विलोम से।
ठीक है। तो इसके बाद हमारा पर्यायवाची बचेगा और विशेष से विशेषण बचेगा। 2 चैप्टर और बचेगा, आपका पूरा हिंदी खत्म। इसी महीने में हम ख़त्म कर देंगे हिंदी। अगले महीने से पूरा 60 क्वेश्चन का फिर प्रैक्टिस सेट चलेगा। विपन्न का बोलिए क्या होता है? संपन्न। जो कोई विपन्न होता है और कुछ लोग संपन्न होते हैं। संपन्न कम ही लोग होते हैं, विपन्न आजकल ज़्यादा लोग हो रहे हैं। विपदा का क्या होता है? तो विपदा का क्या होता है? संपदा। याद रखिएगा, विपदा का संपदा होता है। ठीक है। विपद का क्या होता है? विपद। विपद का संपद होता है, संपद। ठीक है। तो विपद का संपद, विपदा का संपदा और विपन्न का, देखिए पन्न यहाँ लिखा गया ना, तो पन्न यहाँ भी लिखा गया है, याद लिख देता हूँ विपन्न। तो विपन्न लिखा गया तो सा अधमा पादन संपन्न। ठीक है। तो विपन्न का संपन्न, विपदा का संपदा, विपद का संपद। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महत्ता का, ठीक है, जो महत्ता का विलोम पूछा नहीं जाता, तो जो महान हो, कुछ लोग महान होते हैं, कुछ लोग लघु होते हैं। ठीक है। तो महान का लघुता होता है, महत्ता का लघुता। ममता का बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ममता, तो माँ की ममता होती है और समाज का द्वेष होता है। याद रखिएगा, माँ की ममता होती है, समाज का द्वेष होता है। तो ममता का द्वेष होता है, माँ की हमेशा ममता होती है और समाज का द्वेष होता है। ठीक है। तो महत्ता का लघुता, ममता का द्वेष होता है। इसीलिए माँ की ममता के लिए एक प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए आप। ठीक है। और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। स्तुत्य का विलोम क्या होगा? स्तुत्य का विलोम बढ़िया क्वेश्चन है। तो स्तुत्य का विलोम आप निंदा मत करिएगा, ठीक है, नहीं तो आप निंदा कर दें, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। तो स्तुत्य का विलोम बताइए। स्तुत्य का विलोम है निंद होता है। ठीक है। तो स्तुत्य का विलोम क्या होता है? निंद होता है। अब निंदा किसकी विलोम होता है? बहुत बार पूछा जाता है। तो ये स्तुति की विलोम होती है। अगर स्तुति लिखा गया है तब आप निंदा लिखेंगे। अगर स्तुत्य लिखा गया है, यहाँ मैं लिख देता हूँ स्तुत्य। ठीक है। तो स्तुत्य अगर लिखा गया है तो निंद लिखेंगे। ठीक है, निंद। अगर स्तुत्य लिखा गया है तो निंद लिखेंगे, निंदा लिखा गया तो स्तुति लिखेंगे। ठीक है, लिख दीजिए स्तुति, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सद्भाव का विलोम क्या है? सद्भाव, तो सद्भाव को दुर्भाव कहते हैं, याद रखिएगा। सद्भाव को दुर्भाव कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विरल का, तो जब हम लाइट पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? ये सघन माध्यम, ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम। लाइट जाती है ऐसे तो मुड़ जाती है। ठीक है, ऐसे। तो क्या होता है? सघन से विरल। तो सघन, विरल का क्या होता है? विरल का सघन होगा। ठीक है। तो विरल का आपका सघन। ठीक है। तो लाइट में हम पढ़ते हैं विरल टू रेयर टू डेंस मीडियम। ठीक है। तो विरल का सघन। सरल का क्या होता है? सरल का कठिन होता है, ये तो जानते ही होंगे। सबल का क्या होता है? सबल का, सबल का विलोम निर्बल होता है। इसका लिख लीजिए क्योंकि ये कठिन थोड़ा सा। निर्बल, तो निर रा जब यहाँ लगता है तो यहाँ न लगाइए, तो ये ऊपर लगाइए, निर्बल। ठीक है। तो सबल का आपका निर्बल होता है और विरल का सघन होता है। सरल का कठिन होता है, लिख देता हूँ ये भी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। शीर्ष का विलोम बताइए। शीर्ष का, शीर्ष का विलोम क्या होता है? तो शीर्ष का विलोम होता है तल। ठीक है। तो याद रखिएगा, एक शीर्ष, जैसे ये आपका पहाड़ बना है। ठीक है, माता जी का जो पहाड़ है जहाँ भैरव बाबा रहते हैं, तो भैरव बाबा से आप देखेंगे वो एकदम शीर्ष पे दिखाई देता है। ठीक है। और नीचे देखेंगे जहाँ पे चढ़ाई जहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ पे वो वैष्णो देवी की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ वो टिकट चेक होता है, मतलब वो जो आप टिकट लिए रहते हैं वो सब चेक होता है, वो नीचे एकदम होता है, वो तल होता है। ठीक है। तो वो तल होता है और जो भैरव बाबा के ऊपर एकदम है वो क्या होता है?
वो शिखर है। भैरव बाबा जो छत बना है जहाँ लोग बैठते हैं जाके, वहाँ के ऊपर भी एक तल ऊपर है। पहाड़ देखेंगे जहाँ सूर्य भगवान निकलते हैं, तो वो भैरव बाबा की छत ये है। तो यहाँ भी एक पहाड़ है ऐसे ऐसे, तो ये शिखर होता है शीर्ष, और ये तल होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना होगा। उष्ण का विलोम क्या होगा? उष्ण का शीत होता है, याद रखिएगा। उष्ण का शीत होता है। नख बहुत पूछता है, नख का विलोम, तो नख का विलोम सिख होता है। यही जो लिखा गया यही, तो लिख देता हूँ, नख का विलोम सिख। बहुत बार पूछा गया है नख का विलोम, तो नख खा यहाँ भी है, खा यहाँ भी है, तो नख आ जाए सिख और शीर्ष आ जाए तब शीर। ये मत कर दीजिएगा तल आ जाएगा तो सिख लगा दीजिएगा, मत नहीं। शीर्ष आ जाएगा तब तल लगाएंगे, नख आ जाएगा तो सिख लगाएंगे। उष्ण मतलब गर्मी, शीत मतलब ठंडी, तो इसमें आपका सी सही होगा। समष्टि का विलोम बताइए। समष्टि, तो समष्टि की बहुत बार पढ़े होंगे, बेस्ट होता है। कैसे लिखा गया? बेस्टी, खट्टी सा टैप। तो समष्टि का आपका क्या, देखिए कितनी बार आया, 16, 13, 14, 17 और कई बार आया होगा। तो ठीक है, तो समष्टि का बेस्टी होता है। ठीक है, अब बताइए इसका क्या होगा? ये विशिष्ट का क्या होता है? जो विशिष्ट होता है उसका विलोम क्या होगा? तो विशिष्ट का विलोम जो सामान्य होता है, जैसे मोदी जी कही जाते हैं तो विशिष्ट रहते हैं, लेकिन कुछ लोग सामान्य। सामान्य कैसे लिखा जाता है? सा पे बड़क मंत्रा, माँ पे आक मंत्रा, आधा ना, तो दोनों डंडा रहेगा। ठीक है, इस पे भी सामान्य, नहीं तो सामान्य ही गलत करके चले आए, सब कुछ पढ़ के सामान्य गलत करके चले आए। ठीक है, तो ऐसा मत करिएगा। अशिष्ट का बताइए। अशिष्ट का विलोम शिष्ट होता है, तो ये शिष्ट होता है। ठीक है, अपुष्टि का विलोम क्या होता है? तो अपुष्टि का पुष्टि होता है। ठीक है, तो अपुष्टि का पुष्टि। चलिए 18 हो गया। 19 नंबर का देखते हैं, अपराधी का विलोम क्या होगा? अपराधी, तो देखिए किसमें, इसमें तो नहीं कन्फ्यूज होंगे, इसमें नहीं, इसमें कन्फ्यूज होंगे। निरपराधी कहें या निरपराध कहें, क्या कहें, कन्फ्यूजन है। तो अपराधी का विलोम होता है निरपराध है। ठीक है, तो वो निर मतलब अपराधी है, तो जो निर मतलब अपराध ना किया हो, तो वो निरपराधी होता है। तो अपराधी का निरपराधी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। सज्जन का क्या होता है? दुर्जन होता है। दुराचार का क्या होता है? सदाचार, सदाचार। ठीक है, तो सदाचार इसका दुर्जन होता है, इसका अपराधी का निरपराध होता है। निरपराधी मत करिएगा। ठीक है, एक बार फिर से लिख देता हूँ, अपराधी, तो अपराधी का क्या हो जाता है? निरपराध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अवशेष का विलोम बताइए। अवशेष का विलोम क्या होता है? तो अवशेष का विलोम, जैसे कोई चीज़ अवशेष होता है। ठीक है, तो अवशेष बचा रहता है, कहते हैं इतना अवशेष बचा है, इसको ले लीजिएगा। तो जो शेष ना बचा हो, निह, तो ना, तो निःशेष, तो निःशेष, तो याद रखिएगा निःशेष। तो अवशेष का निःशेष होता है। ठीक है, अब देखिए विकृत का क्या होता है? विकृत का, तो विकृत का अविकृत। व्यग्र का विलोम क्या होता है? तो व्यग्र का विलोम है अव्यग्र। ठीक, आ लगा दीजिए, हो गया। विकृत में भी आ लगा दीजिए, हो गया। ठीक है, और अवशेष का, तो यही है, अवशेष का विलोम निःशेष। एकत्र का विलोम बताइए, जो एकत्र हो। तो एकत्र का विलोम क्या होगा? एकत्र का होता है विक्रीड। ठीक है, याद रखिएगा, एकत्र का विलोम विक्रीड होता है। नहीं तो आप गलत कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन ये दिया गया था, 2022 में आया पीसीएस मेंस में। तो विक्रीड, एकत्र का विलोम पूछे तो विक्रीड होता है, याद रखिएगा। एकत्र का विलोम विक्रीड। विस्तीर्ण का, तो विस्तीर्ण का याद रखिएगा संकीर्ण होता है। तो ये वाला इसका है। ठीक है, याद रखिएगा, संकीर्ण का विस्तीर्ण या विस्तीर्ण का संकीर्ण। ठीक है, तो ये वाला इसका है। ठीक है, तो ये एकत्र का, ठीक है, एकत्र का यही है, एकत्र का विक्रीर्ण।
इतना आपको याद रखना है। अनुक्रिया का लिखा गया है, नहीं दिख रहा होगा, अनुक्रिया। तो अनुक्रिया का विलोम क्या होगा? तो अनुक्रिया का विलोम होता है प्रतिक्रिया। कैसे लिखा जाता है? प्रतिक्रिया। वर्तनी देख लीजिए, वर्तनी बहुत ही, अगर वर्तनी आपकी सही हो गई हिंदी में तो आपको 60 नंबर कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर वर्तनी आपकी सही हो गई तो प्रतिक्रिया। तो अनुक्रिया का क्या होता है? प्रतिक्रिया। ठीक है, याद रखिएगा, अनुक्रिया का प्रतिक्रिया। अधिष्ठित का विलोम बताइए, अधिष्ठित। तो अधिष्ठित का बताइए चारों में क्या हो सकता है? तो अधिष्ठित का हो जाएगा अनिधिष्ठित। याद रखिएगा, अनधिष्ठित, दृ अदसा ठित। तो अधिष्ठित का होता है अनधिष्ठित। ठीक है, लिखिए अधिष्ठित, अधिष्ठित। अधिष्ठित का क्या होता है? अनधिष्ठित। ठीक है, याद रखिए, अन लिखी लगा दीजिए बस। तो ये वाला ये यहाँ ना बीच में लगा दीजिए बस, अनधिष्ठित। अधिष्ठित का अनधिष्ठित होता है। वादी का विलोम बताइए। तो जो जैसे कोट वोट होता है, एक वादी होता है, एक प्रतिवादी होता है। ठीक है, तो एक वादी होता है, एक प्रतिवादी होता है। तो वादी का विलोम प्रतिवादी होता है। याद रखिएगा, वादी का विलोम प्रतिवादी। कैसे लिखा? प्रतिवादी। कई बार मैं कई वर्ड को 3-4 बार बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, मेरी आवाज़ सुन के आपको याद हो जाए। तो या आपको वहाँ बैठेंगे कहेंगे हाँ सर बताए थे वादी का प्रतिवादी कई बार बोले थे, तो हाँ ऐसे याद हो जाएगा आपको। मेरा सिर्फ एक ही मोटो है कि आपका अच्छा नंबर आ जाए, बस आर ओ में आपकी सीट एक कन्फर्म हो जाए। वादी प्रतिवादी, देखिए ये कहाँ से आया है? ये 2021 से आया है। लोग कहते हैं रिपीट नहीं होता। 2014 का क्वेश्चन आर ओ में दे दिया था, ये मेंस में दे दिया था। तो लोक सेवा आयोग वाले यही, अगर आप कुछ मत, ज़्यादा आप मटेरियल अपने पास मत रखिए, सिर्फ आप एक कोई बुक चूज कर लीजिए, उसी को बार बार पढ़िए। आप देखिए उसी में से, और मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, पूरा उसी में से फंस जाएगा। जब हम पेपर दे के आते हैं तो सोचते हैं कि प्रीवियस ईयर काश पढ़े होते। देखिए ये प्रीवियस ईयर का यही आया क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर आप सिर्फ रट डालिए, चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा के आपका निकल जाएगा। ठीक है, वादी का प्रतिवादी। हर देखिए इतना मैं आपको सबूत दिखा रहा हूँ, 2017-14 में आया है, इसके बाद 2021 में पूछ लिए हैं। आगमन का विलोम बताइए। आगमन का तो मतलब जो आपके घर पे आता है उसको आगमन बोलते हैं। जैसे आपके मामा जी आ रहे हैं, नाना जी आ रहे हैं, तो आगमन। और कोई जा रहे हैं तो वो, जो मान लीजिए सुबह आए शाम को चले गए तो प्रस्थान करेंगे वो। ठीक है, तो आगमन का प्रस्थान होता है। सुपुत्र का विलोम बताइए। सुपुत्र, सुपुत्र। तो कुछ लोग के बच्चे सुपुत्र होते हैं, आप जैसे की तरह सुपुत्र होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कुपुत्र होते हैं। तो प्लीज़ अपने माता पिता का आप सुपुत्र बनिए। अगर पेपर आप पढ़ाई करिए, आपका पेपर ज़रूर निकलेगा। भगवान भी देखता रहता है कौन कितना मेहनत करता है। ठीक है, इतना भी जान लीजिए कि भगवान हमेशा देखता रहता है कौन कितना मेहनत करता है, उसको उसी के हिसाब से फल देता है। अब देखिए मैं ही कैसे मेहनत करता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, चाहे व्यू आए चाहे नहीं, तब भी मैं वीडियो डालता हूँ अपने चैनल पे। ठीक है, तो मेहनत मैं कर रहा हूँ ना। तो वैसे आप भी अपने फील्ड में मेहनत करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो सुपुत्र का विलोम क्या होता है? कुपुत्र होता है। याद रखिएगा, सुपुत्र का कुपुत्र होता है। और देखिए ये पूत होता है, और पुत्र ये क्या होता है? ये तत्सम तद्भव है। याद रखिएगा, अगर पूत पूछे तो इसका तत्सम पुत्र, पुत्र का तद्भव पुत्र, ये तत्सम तद्भव। ठीक है, तो तत्सम तद्भव होता है। याद रखिएगा, पुत्र का तद्भव ये पूत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सम्मुख का विलोम क्या होगा? सम्मुख का, तो सम्मुख का जो सम्मुख होता है और जो सम्मुख नहीं होता वो विमुख होता है। तो याद रखिए, जो सम्मुख नहीं होता है
वो विमुख होता है, मतलब पीछे होता है। एक सम्मुख होता है, मान लीजिए ये खड़े हैं, ये सम्मुख देख रहे हैं, और ये खड़े हैं तो ये पीछे देख रहे हैं, ठीक है। इनका चेहरा पीछे है, ये बाल है, तो ये पीछे देख रहे हैं, ये सम्मुख हो गए, ये विमुख हो गए। सलज्ज मतलब जिसकी, लज्ज मतलब लज्जा, लज्जा मूवी देखे होंगे ना, अजय देवगन की एक मूवी है। एक लज्ज मतलब जिसके पास लज्जा हो, सालज्ज जिसके पास लज्जा हो, और जिसके पास लज्जा ना हो निर्लज्ज होता है वो। तो जिसके पास लज्जा हो वो सालज्ज, लज्ज जा आधा जज, तो सलज्ज का होता है निर्लज्ज। अब देखिए यही एक बर्तनी हमको याद आ गई। ऊ आधा वल, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। हमने बर्तनी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, जाके देख लीजिए। तो सालज्ज निर्लज्ज, ठीक है। अब देखिए निर्जल का क्या होता है, तो निर्जल, तो निर्जल का सजल होता है विलोम, तो निर्जल का सजल, ठीक है। तो याद रखिएगा निर्जल का विलोम सजल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुषुप्त का विलोम क्या होगा। सुषुप्त कहते हैं ना, ये सुषुप्त ज्वालामुखी है, ये जागृत ज्वालामुखी है ना। तो ये जागृत एक्टिव वोल्केनो, तो ये सुषुप्त का एक्टिव होता है, मतलब जागृत होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है शयन का। शयन का क्या होता है, शयन मतलब सोने वाला, और जागरण मतलब शयन का होता है जागरण, तो मतलब जागने से रिलेटेड है। तो इसका सोने से रिलेटेड है, इसका जागने से रिलेटेड है। सुषुप्त का विलोम होता है जागृत, याद रखिएगा। और शयन का क्या होता है, जागरण। यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो शयन का जागरण, सुषुप्त का जागृत। जागृत कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिख देगा जागृत, ठीक है। तो ऐसे लिख देगा, फिर आप गोला करेंगे, इसके बाद बाहर आएंगे खुशी खुशी, इसके बाद देखेंगे और ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, फिर कहेंगे अरे ये गलत हो गया, फिर क्या करेंगे ऐसे कर देंगे, फिर आएंगे खुशी खुशी, फिर खुशी ही रहेगी, ठीक है। तो जागृत अगर ऐसे कर देते हैं, एक ये भी दो डंडा बना देते हैं, तो आपकी खुशी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो सुषुप्त का जागृत, जा पे आक मंत्रा गृत, गृत जागृत। सुषुप्त कैसे हो जाए, तो वहाँ सुषुप्त, अभी जागृत का पूछ लिया, सुषुप्त, सुषुप्त में वर्तनी दे दिया, तो सुषुप्ति, ठीक, सुषुप्ति, सुषुप्ति ऐसे लिखा जाता है, वहाँ ऐसे दे देगा सुषुप्ति, या ये वाला कर देगा। तो आपको दोनों इधर करना है, ठीक है। ये कैसे हम बताएंगे, मुमुक्षु बोले तो मुँह मुँह तीनों यही इधर होगा, तो ठीक है। ऐसे सुषुप्ति, जाके वर्तनी वाला मेरा वीडियो देख लेंगे, आपका सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। तो सुषुप्त का जागृत, शयन का जागरण। पूर्व का बताइए, पूर्व का क्या होता है। पूर्व का होता है पाश्चात, तो पूर्व का क्या होता है, पाश्चात। उत्तर दक्षिण ये परस्पर विलोम है, उत्तर का दक्षिण, दक्षिण का उत्तर, कैसे ऐसे चल रहे हैं। पाश्चात मतलब ये पश्चिम की तरफ, ये देखिए उत्तर हो गया, तो इसका विलोम तो नीचे ही वाला होगा दक्षिण, और ये पश्चिम हो गया, इसका विलोम पूरब होगा। अब देखिए आगामी का क्या होता है, तो आगामी का प्रगामी होता है। कुछ चीज़ें एकदम मतलब से टेंशन फ्री होकर याद कर लीजिएगा, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है। अब प्रसन्न का विलोम, अब देखिए प्रसन्न का खुश भी आप सोचेंगे, वो दुख भी आप विषाद भी सोचेंगे, दुख भी सोचेंगे, तो पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। तो प्रसन्न का विषाद भी सोचेंगे, दुख भी सोचेंगे, तो क्या सोचेंगे, या आप प्रसन्न भी सोचेंगे, तो इसमें आप प्रसन्न होगा। ये आप प्रसन्न लिखा गया है, लिख देता हूँ प्रसन्न, ठीक है। तो प्रसन्न का क्या होगा, प्रसन्न का आप प्रसन्न होता है, आ प्रसन्न, ठीक है। तो आप प्रसन्न लगाइएगा। अब विषाद का क्या होता है, विषाद का हर्ष होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा विषाद का हर्ष होता है, दुख का सुख होता है, सुख है। इसमें विलोम में याद रखिए करिए ये कि जैसे इसमें शब्द मिलता रहता है, जैसे ना मिल रहा है आधा ना आधा ना यहाँ मिल रहा है। अब दुख का पूछ लिया, खा मिल रहा है यहाँ, खा यहाँ मिल रहा है, खट्टी सा यहाँ मिल रहा है, खट्टी सा यहाँ मिल रहा है। तो इस तरह से मिलते जुलते जो शब्द, क्योंकि सभी लगता है इसमें, तो हम जैसे प्रसन्न का
तो अप्रसन्न भी होता, दुख भी होता, विषाद भी होता, मतलब ये भी सब दुखी से रिलेटेड है, लेकिन होता कौन असली है? तो असली ये देखना चाहिए कि आधा ना यहाँ है, आधा ना यहाँ है, यही कर लेंगे। 90% ये सही होता है। ठीक है, चलिए इसका क्या होगा? बी होगा। चलिए देखते हैं परकीय का विलोम क्या होगा। परकीय का, तो परकीय का विलोम क्या होगा? स्वकीय। याद रखिएगा, परकीय का स्वकीय, याद मैं लिख देता हूँ, स्वकीय। तो परकीय का स्वकीय होता है। ज्ञानी का विलोम बताइए। ज्ञानी का, तो ज्ञानी का कहते नहीं, आप ज्ञानी हैं, वो अज्ञानी हैं। तो ज्ञानी कौन था? तो ज्ञानी रावण था। ठीक है, तो रावण बहुत ज्ञानी था। उनके भाई क्या विभीषण, वो अज्ञानी थे। वो ज्ञानी उनको नहीं कहेंगे, वो अज्ञानी थे। ठीक है, और ज्ञानी कौन था? रावण ज्ञानी था। तो ये ज्ञानी का अज्ञानी होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दीर्घ का विलोम क्या होगा? दीर्घ का विलोम क्या होता है? दीर्घ का विलोम होता है लघु। ठीक है, याद रखिएगा, दीर्घ का विलोम क्या होता है? लघु होता है। विस्तीर्ण का पूछता है, वो भी आगे बताए हैं, विस्तीर्ण का संकीर्ण। ठीक है, तो विस्तीर्ण का विलोम क्या होता है? संकीर्ण होता है। ठीक है, तो बड़ा का छोटा होता है, इसको तो आप याद ही होगा। अब देखिए सिख आ गया ना, सिख फिर आ गया, तो सिख का नख होता है। और शीर्ष क्या होता है? शीर्ष का तल होता है। ठीक है, सिख का नख होता है, एक बार हम ऊपर बताए ना, सिख का नख। दीर्घ का लघु, विस्तीर्ण का संकीर्ण, बड़ा का छोटा। हस्व का विलोम बताइए। हर्ष, तो हर्ष मतलब जो छोटा हो थोड़ा सा। हर्ष का क्या होगा? दीर्घ, इसका भी होगा। हर्ष का क्या होगा? दीर्घ होता है। ठीक है, हर्ष का दीर्घ होता है। लघु का विलोम, तो लघु, यहाँ लघु लिखा गया है, सही दिख नहीं रहा होगा, सॉरी। ये देखिए दीर्घ। ठीक है, ये लिखा गया है गुरु। ठीक है, तो इसको बताइए। प्लीज़ ये वाला बटन सब्सक्राइब वाला नीचे देख लिया करिए, और लाइक वाला देख लिया करिए। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो मैं अच्छा सा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता हूँ। जाइए हमारा ज्योग्राफी का देखिए, हर एक क्वेश्चन फिगर के साथ, वर्ड ज्योग्राफी चल रही है, वर्ड ज्योग्राफी का पूरा फिगर लाते हैं, तब करवाते हैं। तो लघु का विलोम बताइए। तो इसका गुरु और दीर्घ दोनों होता है। गुरु माने भी बड़ा होता है, तो गुरु बड़े ही होते हैं ना, और दीर्घ में भी बड़े होते हैं, तो इसका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो लघु का विलोम गुरु और दीर्घ। गुरु का विलोम, तो जब लघु का गुरु हो जाता है, इसका बता दिए ना, हाँ इसका गुरु का विलोम जब लघु का गुरु हो जाता है, तो गुरु का लघु हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ महान लिखा गया है, तो महान का क्या होता है? महान का होता है तुच्छ। जो तुच्छ होता है वो। ईश्वर का विलोम क्या होता है? ईश्वर का तो कोई विलोम नहीं थी, ईश्वर तो ईश्वर ही होता है। ईश्वर का क्या राक्षस कर सकते हैं इसे? और कुछ नहीं होता। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा, महान का तुच्छ होता है, गुरु का लघु होता है। दिगंबर का, तो दिगंबर का श्वेतांबर कर सकते हैं अगर ऑप्शन में रहे। ठीक है, दिगंबर का श्वेतांबर, ईश्वर का राक्षस, महान का तुच्छ, लघु, गुरु का लघु। नीति का विलोम बताइए। नीति, जो नीत होता है, अगर छोटा आल लगा देंगे वो अनीति हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुनीत लिखा गया, सुनीत लिखा गया है, तो अगर कुनीत पूछे तो आपका सुनीत बता दीजिएगा, सुनीत पूछे तो कुनीत बता दीजिएगा। तो क्या पूछेगा? नीति अगर पूछे, नीति आयोग नाम सुने हैं, वो अगर पूछे तो अनीति बताइएगा। ठीक है, तो 2015 में शायद फॉर्म हुआ था ना, हाँ 2015, तो उसका अनीत बताइएगा। कुनीत का सुनीत, याद रखिए, कुनीत का सुनीति। ठीक है, तो कुनीत का सुनीत, नीत का नीत। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन, शोक का विलोम बताइए। शोक का, जैसे हम ये विलोम करवा रहे हैं, ऐसे सब टॉपिक करवाए हैं, और टॉपिक करवाए हैं आपका अनेक शब्दों के लिए। एक शब्द तद्भव तत्सो,
तो वहाँ पे जाइए, देखिए शोक का क्या होता है, शोक का आपका होता है हर्ष, जो मतलब शोक का भी होता है ना, तो वो हर्ष भी होता है। ठीक है, तो शोक का हर्ष, शांत का अशांत होता है, सुख का दुख होता है। ठीक है, तो यही सब होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विघ्न का विलोम बताइए, विघ्न का। तो विघ्न का विलोम निर्विघ्न होता है। याद रखिएगा निर्विघ्न कैसे लिखा जाएगा, निर्विघ्न, तो विघ्न का निर्विघ्न होता है। ठीक है, विघ्न का विलोम निर्विघ्न होता है। ठीक है, स्थिर का अस्थिर, छोटा आ लगा दीजिए, स्थिर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परिचित का विलोम बताइए, परिचित। तो परिचित मतलब अपरिचित, जो परिचित हो या परिचित नहीं हो। आत्मीय का क्या विलोम होता है, तो आत्मीय का होता है यहाँ ये वाला होगा। ठीक, आत्मीय का विलोम होता है पर किए, तो याद रखिए पर किए, तो आत्मीय का पर किए होता है। ठीक है, पर किए आत्मीय का, परिचित का अपरिचित। चलिए देखिए, आपत्ति का क्या होता है, कहते नहीं आपत्ति, तो आपत्ति का क्या होता है, अनापत्ति। तो आपत्ति का विपत्ति मत कर दीजिएगा, आपत्ति क्या होता है, अनापत्ति। यह लिखा गया है, मैं लिख देता हूँ उसको यहाँ पे, अनापत्ति, आधा रहेगा तो अनापत्ति, आपत्ति का अनापत्ति होता है। आपदा, आपदा का क्या विलोम होता है, ठीक है, तो आपदा का विपदा। ठीक है, तो आपदा का विपदा होता है, और वो संपदा का विलोम क्या होता है, विपदा, ये संपदा का होता है, संपदा। ठीक है, याद रखिएगा। समर्थन का क्या होता है, विरोध होता है, विरोध। ठीक है, याद रखिएगा। पूर्ण का विलोम क्या होता है, तो पूर्ण का होता है अर्ध, जो अधूरा हो उसको पूरा। एक पूर्ण होता है, कहते हैं ना ये पूरा हो गया है, लेकिन ये आधा ही रह गया है, तो ये पूर्ण हो गया, ये अर्ध हो गया। ठीक, पूर्ण का अर्ध होता है। ठीक है, याद रखिएगा, पूर्ण का अर्ध होता है। अधूरा का क्या होता है, अधूरा का पूरा होता है। ठीक है, अधूरा का पूरा होता है। अर्थ का अनर्थ होता है, अर्थ का अनर्थ। चलिए देखते हैं, धरती का विलोम क्या होता है, तो धरती में कन्फ्यूज हो जाएंगे क्या होगा, तो धरती का विलोम आकाश होता है। ठीक है, ये धरती नीचे होती है, आकाश ऊपर होता है, बादल भी ऊपर होता है, लेकिन नभ भी अंबर भी, लेकिन आकाश लगाइएगा। तो धरती सुनहरी अंबर नीला मत कहिएगा, धरती सुनहरी आकाश नीला कहिएगा, गाना नहीं, धरती सुनहरी अंबर नीला, तो धरती सुनहरी आकाश नीला। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए, याद हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। अब पूछेंगे अंबर किसका होता है, अंबर अवनी का विलोम होता है, अवनी, अवनी का विलोम अंबर होता है, अवनी माने भी पृथ्वी होता है ना, तो ये अवनी का विलोम अंबर होता है, अंबर का विलोम अवनी होता है। धरती सुनहरी आकाश नीला। ठीक है, अंबर नीला मत कहिएगा। ठीक है, गाना यहाँ नहीं बनेगा। अब ये बताइए, नभ का विलोम, ये नभ और अंबर ये पर्यायवाची है। ठीक है, प्रिय का विलोम बताइए, प्रिय का, तो प्रिय का होता है अप्रिय, कोई चीज़ प्रिय लगती है, कोई चीज़ अप्रिय लगती है। ठीक है, अहित का विलोम हित होता है, अहित का हित होता है। शत्रु का विलोम क्या होगा, शत्रु का विलोम होता है मित्र, याद रखिएगा, शत्रु का विलोम होता है मित्र। ठीक है, जय का विलोम बताइए, जय का विलोम, जो जय हो, तो जय का पराजय होता है, इसमें कुछ बुराई का अच्छाई होता है। ठीक है, तो मैं जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि सिंपल है, आपका ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा क्योंकि ज़्यादा समय भी नहीं है। ठीक है, तो जय का पराजय होता है। भय का क्या होता है, जो भय होता है, तो भय का क्या होता है, निर्भय होता है। और निडर का क्या होता है, तो डर होता है, निडर का डर होता है, भय का निर्भय होता है। याद रखिएगा, निडर का डर, भय का निर्भय। ठीक है, निर्भय का अगर जैसे लिखा गया निर्भय का पूछ लिया तो आप क्या लगाएंगे, भय वाला लगा दीजिए, भय रख दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, शत्रु का, तो शत्रु का विलोम अभी हम बताएं, शत्रु का मित्र होता है, तो शत्रु का मित्र क्या होता है,
मित्र होता है। अमित हम पिछले ही वीडियो में बता दिए हैं, अमित का परिमित होता है, अमित का विलोम परिमित होता है, ठीक है। और शत्रु का मित्र होता है, ठीक है। चलिए, आवरण का विलोम क्या होगा? कोई आवरण है तो आवरण का होता है अनावरण, ठीक है। तो आवरण का क्या होता है? अनावरण विलोम होता है, आवरण का अनावरण, ठीक है। तो आवरण का आरोहण का क्या होता है? आरोहण का विलोम होता है अवरोहण, तो अवरोहण, तो आरोहण का अवरोहण, ठीक है, याद रखिएगा। आरोहण का अवरोहण, आवरण का अनावरण, ठीक है। सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया है ना, या अकर्मक क्रिया। सकर्मक का विलोम अकर्मक, दो ही क्रिया होती है, सकर्मक और अकर्मक। द्विकर्मक भी होता है लेकिन वो नहीं है। सकर्मक का क्या होता है? अकर्मक होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सकर्मक का अकर्मक होता है। मान का क्या होता है? मान का, तो मान का क्या होगा? अपमान, तो मान का क्या बोला जाएगा? अपमान, ठीक है। तो मान का अपमान। सम्मान का तो सम्मान और अपमान ये भी विरोधी है, ठीक है। ये दोनों विरोधी हैं परस्पर, ये भी अपोजिट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैतानिक का कैसे? वैतानिक का क्या होता है? तो जो वैतानिक का होता है तो वो अवैतानिक होता है। कैसे लिखा जाता है? अवैतानिक, तो अवैतानिक होता है, यही आपका हो जाएगा अवैतानिक। अवैतानिक, वैतानिक अपसरण का विलोम बताइए। अपसरण, तो अपसरण का अभिसरण होता है। क्या ऐसे लिखा जाता है? अभिसरण, अभिसरण लिखा जाता है अपसरण का विलोम, याद रखिएगा। अपसरण का विलोम अभिसरण लिखा जाता है। बाह्य का विलोम, तो अंदर, अंतर कहाँ आ रहा? बाह्य अंतर, अंतर अभि अंतर, अभी अंदर, ठीक है। तो अभी अंतर का बाह्य होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अभी अंतर का बाह्य होता है, ठीक है। बाह्य का विलोम अभी अंतर होता है। चलिए 4 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। धृष्ट का विलोम बताइए। तो धृष्ट का विलोम होता है विनीत, याद रखिएगा। धृष्ट का विलोम होता है विनीत। अधैर्य का क्या होता है? धैर्य, धैर्य, ठीक है। अधैर्य का धैर्य होता है। तृप्त का क्या होता है? अतृप्त, अतृप्त, ठीक है। तो याद रखिएगा, तृप्त का अतृप्त होता है। विनीत धृष्ट का, जिसे कहते हैं धृष्ट मतलब बहुत दुष्ट लड़का, जो बहुत विनीत लड़का है, मतलब शुद्ध सही। अधैर्य का धैर्य होता है, तृप्त का अतृप्त होता है। प्रत्यक्ष का विलोम बताइए। प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष का विलोम बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रत्यक्ष का विलोम प्रत्यक्ष पूछ सकता है या परोक्ष पूछ सकता है। तो प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष, याद रखिएगा। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है, या कभी परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष लगा दीजिएगा, ठीक है। तो रो कभी ये वाला छा लिख देगा, तो ये वाला छा मत लिखिएगा, ये वाला परोक्ष। अब देखिए, उपार्जित का विलोम बताइए। उपार्जित का विलोम, उपार्जित का विलोम अनुपार्जित, ठीक है। उपार्जित का विलोम अनुपार्जित, कैसे लिखा जाता है? अनुपार्जित, ठीक है। उपार्जित का विलोम होता है अनुपार्जित। तिरस्कार का विलोम बताइए। तिरस्कार का, तो तिरस्कार का विलोम होता है सत्कार, याद रखिएगा। सत्कार, तिरस्कार का सत्कार। थोड़ा सा नॉइस आ रही होगी ये, तभी मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि नॉइस आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी, नहीं तो मैं बताता बढ़िया से आपको ना, इसके लिए सॉरी। तिरस्कार का क्या होता है? सत्कार होता है, ठीक है। तो तिरस्कार का सत्कार होता है। अब देखिए यहाँ पे आपका लिखा गया है, ये सम्मान लिखा गया है, सम्मान का अपमान होता है, ठीक है। सम्मान का अपमान होता है, तिरस्कार का सत्कार होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शर्मनाक का विलोम क्या होगा? शर्मनाक, तो शर्मनाक कोई होता है तो ये सम्मानपूर्ण होता है, याद रखिएगा। सम्मानपूर्ण होता है। शर्मनाक का विलोम सम्मानपूर्ण। सम्मानजनक क्या होता है? अपमानजनक, तो सम्मानजनक का क्या होता है? ये
जनक। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लुभावना का विलोम बताइए। लुभावना का, तो लुभावना का विलोम क्या होता है? तो लुभावना का विलोम होता है घिनौना। ठीक है, तो लुभावना होता है तो इसका विलोम घिनौना होता है, याद रखिएगा। घृणा का क्या होता है? प्रेम होता है। ये आकर्षित का, तो चुंबक नहीं होता, आकर्षित प्रकर्षित, तो प्रतिकर्षित होता है। ठीक है, इसको फिर से लिख देता हूँ, देखो, प्रतिकर्षित। ठीक, याद रखिएगा। प्रतिकर्षित, आकर्षित का प्रकर्षित, घृणा का प्रेम, लुभावना का घिनौना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी आगे जब तक पेपर है आपका। ठीक है, तो बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा रहेगा अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, चैनल को लाइक कर देते हैं, बेल आइकन दबा देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा।